नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे राहुल के जेनजी वाले पोस्ट पर बीजेपी का पलटवार। कहा, जो श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल में हुआ वही भारत में कराना चाहते हैं राहुल गांधी। फिर बात करेंगे आतंकवादी यासिन मलिक ने हाफिज सईद से मुलाकात को कबूला। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने तत्कालीन यूपीए सरकार को घेरा। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी बीजेपी का कांग्रेस सांसद पर हमला। भाजपा के सीनियर लीडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद बोले, कभी नहीं करते होमवर्क। राहुल गांधी को झूठ बोलने की आदत हो चुकी है। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी से ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारिकोस मित्सोताकिस ने फोन पर रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर की चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आवास पर लगाया कदम का पौधा, किंग चार्ल्स तृतीय ने दिया था गिफ्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने संभव किया भारत को विश्व शक्ति बनाने का काम, सीएम योगी ने कही बड़ी बात। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी की हैट्रिक, प्रेसिडेंट पद पर एबीवीपी के आर्यन मान जीते। 4 में से 3 पदों पर दर्ज की जीत, वीपी पर एनएसयूआई का कब्जा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को राजस्थान के बांसवाड़ा आएंगे। यहां वे करीब 42,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे माही न्यूक्लियर पावर प्लांट का शिलान्यास करेंगे। घर जैसा लगता है पाकिस्तान, कांग्रेस ओवरसीज विभाग के प्रमुख सैम पित्रोदा के बयान पर हुआ विवाद। डीयूएसयू चुनाव में एबीवीपी की प्रचंड जीत पर परिषद के कार्यकर्ताओं को गृह मंत्री अमित शाह ने दी बधाई। जेनजी आंदोलन के समय सरकार ने गोली चलाने को नहीं कहा, दावे खारिज कर बोले नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री ओली। भारत अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों के मामले में भाग्यशाली कभी नहीं रहा, बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का आरोप, गृह युद्ध भड़काना चाहते हैं राहुल गांधी। जेनजी आंदोलन हुआ तो देश छोड़कर पहले भागेंगे विपक्षी नेता। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। हाल ही में नेपाल में जनरेशन जेड यानी जेनजी के तख्ता पलट मामले के बाद बड़ा प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन ऐसा कि सब बर्बादी हो गया। नजारा ये रहा कि वहां के पीएम को देश को छोड़कर भागना पड़ा। नई सरकार ने कमान संभाली और अब धीरे धीरे सब कुछ स्थिर होता दिख रहा है। अब इधर भारत में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए वोट चोरी को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और कई दस्तावेज भी दिखाए। हालांकि चुनाव आयोग ने इन आरोपों का जवाब दिया, लेकिन इस बीच उन्होंने कहा यह हाइड्रोजन बम नहीं है, यह सिर्फ इस देश के युवाओं को यह दिखाना और समझाने की दिशा में एक और मील का पत्थर है। ऐसे में इसकी चर्चा तेज हो चुकी है। आइए जानते इस रिपोर्ट में राहुल गांधी के जेनजी प्लान को लेकर क्या रहा भाजपा का पलटवार। बता दें कि राहुल गांधी के जेनजी प्लान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। अब जहां आरोपों की बौछार की तो इसकी ठीक बाद ही उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि देश के युवा छात्र जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। इसमें वो उनके साथ खड़े हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने अपनी फोटो भी पोस्ट की जिसमें लिखा है कि लोकतंत्र कभी भी डिलीट नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने सवाल उठाते हुए कहा कि भारतीय लोकतंत्र के लिए राहुल खतरनाक है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी का मकसद देश में अराजकता फैलाना है। कांग्रेस चाहती है कि भारत में भी वही हो जो श्रीलंका और बांग्लादेश में हुआ। कुछ दिन पहले जेनजी ने नेपाल में जो किया, राहुल गांधी वैसा ही भारत में कराना चाहते हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने तो राहुल गांधी को भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक ही बता दिया और कहा राहुल गांधी ये सब घुसपैठिया बचाओ अभियान के लिए कर रहे हैं। बीजेपी ने तो राहुल गांधी को एंटी इंडिया फोर्स का पोस्टर बॉय करार दिया है। राहुल गांधी के जेनजी प्लान को अब नेपाल की जेनजी क्रांति से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि नेपाल में जेनजी युवा और छात्र 8 सितंबर को सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे थे। उनका गुस्सा सिस्टम के खिलाफ था। आंदोलनकारियों ने संसद भवन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक को जला दिया, तख्ता पलट कर दिया और मंत्रियों से लेकर राष्ट्रपति के घर को फूंक डाला। होटल से लेकर बड़े बड़े शोरूम तक जला डाले। इसलिए बीजेपी अब राहुल गांधी की मंशा पर सवाल उठा रही है। बीजेपी पूछ रही है, क्या राहुल गांधी भारत को भी नेपाल जैसा बनाना चाहते हैं? वहीं देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने क्लियर कट कह दिया कि बीजेपी घुसपैठियों को देश से बाहर निकालकर ही दम लेगी। अमित शाह ने कहा,
आजकल राहुल गांधी वोट चोरी चिल्ला रहे हैं। कुछ दिन पहले बिहार में वोट अधिकार यात्रा भी करके गए, लेकिन हकीकत में यह बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने की यात्रा थी, क्योंकि घुसपैठी ही कांग्रेस का वोट बैंक है। अमित शाह ने कहा राहुल गांधी और उनके दोस्त ये सुन लें कि बीजेपी घुसपैठियों को बिहार के लोगों के हक पर डाका कभी भी डालने नहीं देगी। टेरर फंडिंग केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहे जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आतंकवादी यासिन मलिक के 25 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट में दायर एक हलफनामे को लेकर भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने यूपीए सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आतंकवादी यासिन मलिक ने चौंकाने वाला दावा भी किया है कि उसने 2006 में पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक और 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद से मुलाकात की थी, वो भी कांग्रेस की सहायता से। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। बता दें कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आतंकवादी यासिन मलिक ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक हलफनामे में सनसनीखेज दावा किया है। इससे देश भर में सियासी उबाल देखा जा रहा है। आतंकी मलिक ने दायर हलफनामे में कहा कि 2006 में पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक और 26/11 हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद से मुलाकात के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उसे व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद दिया था और उसकी सराहना भी की थी। यासिन मलिक टेरर फंडिंग मामले में अब उम्र कैद की सजा भी काट रहा है। मलिक ने हलफनामे में कहा कि आईबी के तत्कालीन विशेष निदेशक वीके जोशी ने नई दिल्ली में मुझसे मुलाकात की थी, अनुरोध किया कि अगर मैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हाफिज सईद और पाकिस्तान के अन्य चरमपंथी नेताओं के साथ बातचीत कर सकूं तो यह कश्मीर मुद्दे पर शांति प्रक्रिया में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए मददगार साबित होगा। यासिन मलिक के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में हुए बम विस्फोट को देखते हुए मुझे हाफिज सईद और पाकिस्तान के अन्य चरमपंथी नेताओं से मुलाकात के लिए ये कहा गया कि चरमपंथ और शांति वार्ता एक साथ नहीं चल सकती। इसके बाद वीके जोशी के अनुरोध पर उसने हाफिज सईद से मुलाकात की थी। यूनाइटेड जिहाद काउंसिल की उपस्थिति में आयोजित एक समारोह में मंच में मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अल्लाह के अंतिम दूत पैगंबर मोहम्मद के अनुयायियों के रूप में हमें उनके उपदेशों का सबसे शुद्ध तरीके से पालन करना चाहिए। हलफनामे के मुताबिक हाफिज सईद से मुलाकात के बाद जब यासिन मलिक पाकिस्तान से नई दिल्ली लौटा तो वीके जोशी डीब्रीफिंग प्रक्रिया के तहत होटल में उससे मिले और प्रधानमंत्री को तुरंत जानकारी देने का अनुरोध किया। यासिन ने बताया उसी शाम वह तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिला, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनके नारायण भी मौजूद थे। तत्कालीन पीएम ने मेरे प्रयासों, समय, धैर्य और समर्पण के लिए आभार व्यक्त किया, लेकिन दुर्भाग्यवश हाफिज सईद और पाकिस्तान के अन्य चरमपंथी नेताओं के साथ उसकी बैठक जो वीके जोशी के अनुरोध पर अंजाम दी गई, उसके खिलाफ एक अलग तरीके से पेश किया गया। उसके साथ विश्वासघात किया गया। इस पर भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट किया कि अगर यासिन मलिक के दावे सच हैं तो यूपीए सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा और गुप्त कूटनीतिक से जुड़े मुद्दे से निपटने के तरीके पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। यासिन मलिक की यह मुलाकात स्वतंत्र पहल नहीं थी, बल्कि वरिष्ठ भारतीय खुफिया अधिकारियों के अनुरोध पर एक गुप्त शांति प्रक्रिया के तहत आयोजित की गई थी। मुलाकात के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने व्यक्तिगत रूप से उसे धन्यवाद दिया, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की थी। उन्होंने लिखा यासिन मलिक एक दुर्दांत आतंकवादी है जो वर्दीधारी 3 वायुसेना कर्मियों की गोली मारकर हत्या करने का दोषी है। यह देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के समान है और उसे कानून की पूरी ताकत के अधीन किया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस सांसद ने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर वोट चोरी करने का तोहमत लगाया है। इसके बाद बीजेपी उन पर लगातार हमलावर है। शुक्रवार यानी आज को भाजपा के सीनियर लीडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी को झूठ बोलने की आदत हो चुकी है। राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर 6000 से ज्यादा वोट काटने का आरोप लगाया। उनका आरोप था कि जिन सीटों पर कांग्रेस मजबूत है वहां पर वोट काटे गए हैं, इसलिए उन्होंने कुछ लोगों को सामने लाकर कथित तौर पर इसकी पुष्टि भी कराई। उसके बाद से सियासी बवाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं रिपोर्ट में क्या कुछ है, पूरी खबर दें। भाजपा के सीनियर लीडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, कितना झूठ बोलेंगे राहुल गांधी, तथ्यों को कितना तोड़ मड़ोड़ कर पेश करेंगे। राहुल गांधी देश के लोकतंत्र को धोखा दे रहे हैं। आलंद में कांग्रेस जीती थी और श्रीमान राहुल गांधी अपने ही उम्मीदवार की खटिया खड़ी कर रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता ने आगे कहा, झूठ बोलना, गलत आरोप लगाना, तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करना राहुल गांधी की फितरत हो चुकी है। राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के पद की गरिमा को गिराया है। राहुल बाबू, आप कितना झूठ बोलेंगे। कांग्रेस के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि कांग्रेस वालों अपने नेता के लिए अच्छी शिक्षक रखो।
जो उनको बताए कि उनको सही से क्या बोलना है। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर हमला तेज करते हुए उन पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा, क्या जेनजी के नाम पर अराजकता फैलाना चाहते हैं राहुल गांधी जेनजी के नाम पर हिंसा फैलाना चाहते हैं। देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करना बंद करें राहुल गांधी। जेनजी पर जो बात राहुल गांधी ने कही वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी जितना बोलते हैं उतना खुद को एक्सपोज करते हैं। लोकतंत्र लोकलाज और जिम्मेदारी से चलता है, देश को जोड़ने की प्रक्रिया से चलता है, तोड़ने की प्रक्रिया से बिल्कुल भी नहीं। हम इसकी बहुत निंदा करते हैं। कांग्रेस आप ही संभाले राहुल गांधी को। राहुल गांधी 55 साल के हो गए हैं, पर मैच्योर कब होंगे? इसी को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, जेनजी ने ही नरेंद्र मोदी को देश का पीएम चुना है। उन्होंने कहा, जेनजी नहीं तो इस देश को कैसे बचाते आए, तभी तो मोदी जी को चुनते आए हैं। ये नकारात्मक राजनीति की स्क्रिप्ट पर राहुल गांधी काम कर रहे हैं। यह न उनके लिए अच्छा है न देश के लिए अच्छा है। वो अर्बन नक्सलाइट जैसा काम कर रहे हैं। वो लोगों को भड़काने का काम करते हैं। वो झूठ और फरेब की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो कभी भी किसी भी मुद्दे को गंभीरता से नहीं समझते हैं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दी लोकसभा।